हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश प्रोज 5th चैप्टर टार्च बेयरर्स। इसका हिंदी अर्थ होता है पथ प्रदर्शक या मशाल ले जाने वाले। इस चैप्टर को 2 पार्ट में बांटा गया है और इस वीडियो में हम पहले पार्ट का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के पहले पार्ट में एक स्टोरी को बताया गया है जिसके माध्यम से हमें एक प्यारा सा संदेश मिलेगा। अब हम इस चैप्टर का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। पहले देखते हैं अबाउट द ऑथर। इस चैप्टर के राइटर W.M. रायबर्न हैं। इनका फुल नेम होता है विलियम मॉर्टन रायबर्न। W.M. रायबर्न इज अ फेमस इंग्लिश राइटर। W.M. रायबर्न एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक हैं who writes on games and sports and general topics. General topics means सामान्य विषयों। Who writes on games and sports and general topics, जो खेलों और सामान्य विषयों पर लिखते हैं। His style is journalistic. उनकी शैली पत्रकारिता है। Sometimes he writes on political and social subjects. कभी कभी वह राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर लिखते हैं। अबाउट द लेसन। वंस अ मर्चेंट हैड टाइल्ड हार्ड। एक बार एक व्यापारी कठिन परिश्रम किया। एंड हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी। और वह बहुत सारा धन इकट्ठा किया। ही वांटेड टू गिव ऑल हिज मनी टू द सन। वह अपना समस्त धन उस पुत्र को देना चाहता था who proved himself to be the cleverer of the two, जो उन दोनों में से अपने आप को कुशल सिद्ध करे। He wanted to give all his money to the son who proved himself to be the cleverer of the two. वह अपना समस्त धन उस पुत्र को देना चाहता था जो उन दोनों में से अपने आप को कुशल सिद्ध करे। So he decided to solve his problem by giving them a test. इसलिए उसने अपनी इस समस्या को हल करने के लिए उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। In the test, the younger son was proved intelligent. उस परीक्षा में छोटा पुत्र अपने को बुद्धिमान सिद्ध कर दिया। In this way we can say that, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि age does not make one great, but it is wisdom that makes one great. Age does not make one great. उम्र किसी को महान नहीं बनाती है। But it is wisdom that makes one great. लेकिन बुद्धि है जो मनुष्य को महान बनाती है। In this way we can say that, इस तरह हम कह सकते हैं कि age does not make one great, but it is wisdom that makes one great. उम्र किसी व्यक्ति को महान नहीं बनाती है, लेकिन बुद्धि जो व्यक्ति को महान बनाती है। अर्थात इस तरह हम कह सकते हैं कि उम्र मायने नहीं रखती है, लेकिन बुद्धि से व्यक्ति महान बनता है। इस स्टोरी में व्यापारी के 2 पुत्र हैं, जिसमें छोटा पुत्र अपने आप को बड़े भाई से अत्यधिक चतुर और बुद्धिमान साबित कर देता है। वही लेखक लिखते हैं कि उम्र मायने नहीं रखती है, लेकिन बुद्धि से व्यक्ति महान बनता है। सो वी शुड थिंक फॉर सम टाइम। सो मीन्स इसलिए, थिंक मीन्स सोचना, फॉर मीन्स तक, सम टाइम कुछ समय। सो वी शुड थिंक फॉर सम टाइम, इसलिए हमें कुछ समय तक सोचना चाहिए, अर्थात हमें विधिवत सोचना चाहिए। बिफोर आवर एवरी एक्शन, अपने प्रत्येक कार्य करने से पहले। सो वी शुड थिंक फॉर सम टाइम बिफोर आवर एवरी एक्शन, इसलिए अपने प्रत्येक कार्य को करने से पहले हमें विधिवत सोचना चाहिए। इट इज आवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक आवर सेल्व्स अ गुड सिटीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेदारी, सिटीजन मीन्स होता है नागरिक। इट इज आवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह हमारी महान जिम्मेदारी है, टू मेक आवर सेल्व्स अ गुड सिटीजन,
कि हम अपने आप को एक अच्छा नागरिक बनाएं। In fact, we have to train ourselves for citizenship and for the service of our country. To train means होता है प्रशिक्षित करना, citizenship means होता है नागरिकता, service means होता है सेवा। In fact, we have to train ourselves. वास्तव में हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए फॉर सिटीजनशिप नागरिकता के लिए एंड फॉर द सर्विस ऑफ आवर कंट्री और अपनी देश की सेवा के लिए। इन फैक्ट वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्स फॉर सिटीजनशिप एंड फॉर द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। वास्तव में हमें नागरिकता और अपने देश की सेवा के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करना पड़ता है, अर्थात अच्छे नागरिक बनने और देश की सेवा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब हम इस चैप्टर का पहला पार्ट इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम मेनी सेंचुरी एगो। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, मेनी मीन्स कई, सेंचुरी मीन्स सदियों, एगो मीन्स पहले। वंस अपॉन अ टाइम मेनी सेंचुरी एगो एक समय की बात है कई सदियों पहले। There lived an old merchant. एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। All his life he had toiled hard buying and selling. Toiled hard means होता है कठिन परिश्रम किया। All his life he had toiled hard. वो अपना सारा जीवन कठिन परिश्रम किया। Buying and selling. वस्तुओं को खरीदने और बेचने में। The result that he had made a lot of money. इसका परिणाम यह हुआ कि वह बहुत सारा धन इकट्ठा किया। As the years went by, जैसे जैसे वर्ष बीतता गया, he laid by more and more riches. Lay means होता है एकत्रित करना, इसका सेकेंड फॉर्म लेड होता है। He laid by more and more riches. वह अत्यधिक धन इकट्ठा किया। As the years went by, he laid by more and more riches. जैसे जैसे वर्ष बीतता गया वह अत्यधिक धन इकट्ठा करता गया, अर्थात वर्ष के बीतने के साथ साथ उसके धन में वृद्धि होती गई। बट द डे केम, लेकिन वह दिन भी आ गया, व्हेन ही फेल्ट, जब वह महसूस किया, दैट की ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, उसने महसूस किया कि वह इस संसार में लंबे समय तक नहीं रह सकेगा। He began to wonder, वह चिंतित होने लगा, what he should do with his money, उसे अपने इस धन का क्या करना चाहिए। Now he had two sons, अब उसके दो पुत्र थे। He made up his mind, उसने अपना मन बना लिया था। He would not divide his money between them, कि वह अपना धन उनके बीच नहीं बांटेगा। But that he would give it all to the one, लेकिन वह अपना सारा धन उस पुत्र को दे देगा। Who proved himself to be the cleverer of the two, जो उन दोनों में से अपने आप को चतुर सिद्ध करेगा। The problem to be solved was that of finding out which of the two sons was the cleverer. A problem to be solved, समस्या हल करने के लिए, was that of finding out, यह पता लगाना था, which of the two sons was the cleverer, इन दोनों पुत्रों में से कौन सा पुत्र चालाक है। The problem to be solved was that of finding out which of the two sons was the cleverer. समस्या हल करने के लिए यह पता लगाना था कि उन पुत्रों में से कौन सा पुत्र चालाक है। He decided to solve this problem by giving them a test. उसने इस समस्या को हल करने के लिए उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। Calling the young men, he said to them. दोनों नवयुवकों को बुलाकर उसने उनसे कहा, Here are 2 rupees, ये 2 रुपए हैं। I want you to take 1 rupee each, मैं चाहता हूँ तुम में से प्रत्येक 1-1 रुपए ले लो। And then to go out separately, और फिर अलग अलग बाहर चले जाओ। बाई समथिंग, और कोई ऐसी वस्तु खरीदो, विच विल फिल दिस हाउस, जो इस घर को भर सके। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपी,
तुम्हें 1 रुपए से अधिक खर्च नहीं करना है। The two sons looked at him. दोनों पुत्रों ने उसकी तरफ ऐसे देखा as if he had taken leave of his sense. ऐसे कि उसकी बुद्धि चली गई है। Two sons looked at him as if he had taken leave of his sense. दोनों पुत्रों ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कि मानो उसकी मति मारी गई हो। How can we possibly buy up anything to fill the house with only 1 rupee? How can we possibly buy enough of anything? हम संभवतः कोई वस्तु पर्याप्त मात्रा में कैसे खरीद सकते हैं? To fill the house, जिससे घर भर जाए, with only 1 rupee, और केवल 1 ही रुपए से। They asked themselves, वे स्वयं से कहे, they were reluctant to pick up the rupee, और वे रुपए उठाने के लिए अनिच्छुक थे। But the old man insisted on their doing as he told them. Insisted means होता है जोर दिया। But the old man insisted on their doing. लेकिन उस वृद्ध व्यापारी ने उन्हें इस कार्य को करने पर जोर दिया। As he told them, जैसा उन्हें कहा गया है। Off you go, he said. उसने कहा, तुम चले जाओ। And don't take too long over the business. और अपने इस कार्य के प्रति अत्यधिक समय मत लेना। I expect you back in a couple of days. I expect, मुझे आशा है, you back in a couple of days. तुम थोड़े ही दिनों में लौटोगे। I expect you back in a couple of days. मैं थोड़े ही दिनों में तुम्हारे लौटने की आशा करता हूँ। So each young man took up a rupee. इसलिए प्रत्येक नवयुवक 1 रुपए लिए and went out, और बाहर चले गए। The first one wandered through the बाजार. पहला पुत्र बाजार में इधर उधर घूमा। But nothing could he find. लेकिन उससे ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली which would in any way serve his purpose. जो किसी प्रकार से उसके उद्देश्य की पूर्ति कर सके। All day long he wandered about. सारा दिन वह बाजार में इधर उधर भटकता रहा। Looking in all the shops. सभी दुकानों में देखा। Nothing could he find. लेकिन उसे इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं मिली जो उसके उद्देश्य की पूर्ति कर सके। He became more and more certain. उसे अत्यधिक विश्वास होता गया that something had gone wrong with his father. कि उसके पिता के साथ कुछ गलत हो रहा है। अर्थात उसे विश्वास होता गया कि उसके पिता का दिमाग खराब हो गया है। He was about to give up. वह छोड़ने वाला था। His search. अपनी खोज को। In despair. निराशा में। He was about to give up his search in despair. वह निराश होकर अपनी इस खोज को छोड़ने वाला था। When he saw a bullock cart with a load of hay. Bullock cart means बैलगाड़ी। Hay means भूसा अर्थात सूखी घास। When he saw a bullock cart with a load of hay. जब उसे एक भूसे से भरी हुई बैलगाड़ी दिखाई दी। That looks hopeful. अब उसे आशाजनक प्रतीत हुआ। He thought. उसने सोचा। When he saw a bullock cart with a load of hay. That looks hopeful. He thought. जब वह एक भूसे से भरी हुई बैलगाड़ी को देखा तब उसने सोचा यह एक आशाजनक प्रतीत होती है। I wonder how much hay I can get for a rupee. I wonder. मुझे संदेह है कि how much hay I can get for a rupee. कि मुझे 1 रुपए में कितना भूसा मिल सकता है। I wonder how much how I can get for a rupee. मुझे संदेह है कि मुझे 1 रुपए में कितना भूसा मिल सकता है। अर्थात मुझे नहीं पता कि 1 रुपए में मुझे कितना भूसा मिल सकता है। He went up to the driver of the cart. वह बैलगाड़ी के चालक के पास गया and inquired about the price of the hay. और भूसे की कीमत के बारे में पूछताछ किया। There was a good deal
हैंगलिंग ओवर द प्राइस। गुड डील मीन्स होता है अच्छा सौदा, हैंगलिंग मीन्स होता है मोल भाव करना। देयर वाज अ गुड डील हैंगलिंग ओवर द प्राइस। कीमत को लेकर दोनों के बीच अच्छी सौदेबाजी हुई। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, ही वॉज एबल टू बाई द लोड ऑफ हे फॉर अ रुपी। वह 1 रुपये में उस भूसे के ढेर को खरीद सका। बट इन द एंड ही वॉज एबल टू बाई द लोड ऑफ हे फॉर अ रुपी। लेकिन अंत में वह 1 रुपये में भूसे के ढेर को खरीद सका। दिस वॉज इन द डेज, यह उन दिनों की बात है, वेन अ रुपी वुड बाई अ ग्रेट डील, तब 1 रुपये से एक बड़ा सौदा किया जा सकता था। मोर देन इट वुड बाई नाउ, आज की अपेक्षा कोई 1 रुपये में वस्तु को खरीदने में। दिस वॉज इन द डेज वेन अ रुपी वुड बाई अ ग्रेट डील मोर देन इट वुड बाई नाउ, यह उन दिनों की बात है जब 1 रुपये में आज की अपेक्षा बड़ा सौदा किया जा सकता था। So the young man led off the cart with the hay to his father's house. इसलिए उस नवयुवक ने भूसे की बैलगाड़ी को अपने पिता के घर ले गया। Hopefully he piled it into the house. Piled means होता है ढेर लगा दिया। Hopefully he piled it into the house. बड़ी आशा के साथ उसने घर में भूसे का ढेर लगा दिया। बट वेन इट वॉज ऑल इन, लेकिन जब सारा भूसा अंदर आ गया, ही फाउंड दैट, उसने पाया कि देयर वॉज नॉट इनफ टू कवर इवन द फ्लोर, फर्श को ढकने के लिए भी भूसा पर्याप्त नहीं था। लेट अलोन फिल द होल हाउस, पूरा घर भरने की तो दूर की बात है। लेट एलोन मीन्स नॉट टू स्पीक। There was not enough to cover even the floor, let alone fill the whole house. पूरा घर भरने की तो दूर की बात है, फर्श को भी ढकने के लिए पर्याप्त भूसा नहीं था। When the second son went out with his rupee, जब दूसरा पुत्र रुपया लेकर बाहर निकला, he did not go straightway to the बाजार, वह सीधे बाजार की तरफ नहीं गया। Instead of doing that, ऐसा करने के बजाय, he sat down, वह बैठ गया, and began to think, और सोचने लगा। For a time, कुछ समय तक, he sat thinking, वह बैठकर सोचता रहा। About what he could possibly buy, वह संभवतः क्या खरीद सकता है के बारे में। For a long time he sat thinking about what he could possibly buy. वह संभवतः क्या खरीद सकता है के बारे में वह काफी लंबे समय तक बैठकर सोचता रहा। At length at evening time, अंत में शाम के समय, an idea struck him, उसके मन में एक विचार आया। Taking his rupee, अपना रुपया लेकर, he walked quickly down the बाजार, वह तेजी से बाजार की तरफ चल दिया। Till he came to a shop, वह उस दुकान तक आया। Where candles were sold, जहां मोमबत्तियां बेची जाती थी। He spent his rupee on candles, वह अपना रुपया मोमबत्तियों पर खर्च कर दिया। Of which he got quite a number, जिससे उसे बड़ी संख्या में मोमबत्तियां मिल गई। Then taking his candles with him, तब वह मोमबत्तियां लेकर, he made his way back to his father's house, वह अपने पिता के घर की ओर वापस चल दिया। When he got there, उसने वहां पाया कि was standing disconsolately looking at the hay spread out on the floor. His brother was standing disconsolately, उसका भाई वहां निराशापूर्वक खड़ा था। Looking at the hay, और भूसे की तरफ देख रहा था। Spread out on the floor, फर्श पर फैले हुए। His brother was standing disconsolately looking at the hay spread out on the floor. उसका भाई फर्श पर फैले हुए भूसे को देखते हुए
निराशापूर्वक खड़ा था। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अब अंधेरा हो रहा था। क्विकली द सेकेंड सन स्टूड 2 और 3 कैंडल्स इन ईच रूम। शीघ्रतापूर्वक दूसरा पुत्र प्रत्येक कमरे में 2 या 3 मोमबत्तियां लगा दी। Then he lit them, तब उन्हें जलाया। At once the house was filled with light, तुरंत घर प्रकाश से भर उठा। His father was very pleased with him, उसके पिता उससे अत्यधिक प्रसन्न हुए। And said, और कहा, My son, you have shown true wisdom, मेरे पुत्र तुमने सच्ची बुद्धिमानी दिखाई है। I am ready to hand over all my money to you, मैं तुम्हें सारा धन देने के लिए तैयार हूँ। अब हम इस पैसेज में इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य का अध्ययन करेंगे और इस पैसेज से हमें एक प्यारा सा संदेश मिलेगा। नाउ वी ऑल लिव इन अ बिग हाउस, हम सब एक बड़े से घर में रहते हैं। विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, जिसे हम अपना मातृभूमि पुकारते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवेन, हम में से प्रत्येक को दिया गया है। सम 1 रुपी, किसी को 1 रुपया। सम 2 रुपीज, किसी को 2 रुपए। सम 3 रुपीज, किसी को 3 रुपए। एंड सम 4 रुपीज, और किसी को 4 रुपए। These rupees are not rupees with which we can buy things, ये रुपए नहीं हैं जिनसे हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं। But they are different powers, लेकिन ये विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं। We have been given, जो हमें दिया गया है। Each of us has powers of body, powers of mind, powers of character, हम में से प्रत्येक के पास शरीर की शक्तियां, मन की शक्तियां और चरित्र की शक्तियां हैं। Each of us has strength, time, intelligence, हम में से प्रत्येक के पास शक्ति, समय और बुद्धि है। Which can be used, जिसका उपयोग किया जा सकता है। As we leave school, जैसे ही हम विद्यालय छोड़ते हैं। And go out into the world, और बाहरी दुनिया में प्रवेश करते हैं। We are tested, तब हमारी परीक्षा ली जाती है। As to how we are going to use these talents, कि हम किस प्रकार इन योग्यताओं का उपयोग करने वाले हैं। Which we possess, जो हमारे पास है। Are we going to use them to buy useless hay, क्या हम इन योग्यताओं का प्रयोग बेकार की वस्तुओं जैसे भूसा खरीदने में करें। और या आर वी गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट आवर हाउस, क्या हम इन योग्यताओं का उपयोग अपने घर में प्रकाश फैलाने के लिए करें। दैट इज आवर कंट्री, जिसका अर्थ हमारा देश। आर वी गोइंग टू यूज देम स्प्रेड लाइट थ्रू आउट आवर हाउस, दैट इज आवर कंट्री, अपने घर में, जिसका अर्थ अपने देश में प्रकाश फैलाने के लिए अपनी इन योग्यताओं का उपयोग करें। इफ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स, यदि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं। देन वी शैल यूज आवर पावर्स एंड एबिलिटीज टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। देन वी शैल यूज आवर पावर्स एंड एबिलिटीज, तब हमें अपनी शक्तियों और योग्यताओं का उपयोग करना चाहिए। टू ट्राई टू स्पेंड लाइट इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के प्रत्येक भाग में प्रकाश फैलाने का प्रयास करना चाहिए। इफ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स, यदि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं। देन वी शैल यूज आवर powers and abilities to try to spend light into all parts of our country, तब हमें अपने देश के प्रत्येक भाग में प्रकाश फैलाने के प्रयास में अपनी शक्तियों और योग्यताओं का उपयोग करना चाहिए। दैट इज, इसका अर्थ है कि वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, हम अपने को देश की सेवा में अर्पित कर देंगे। अच्छा नागरिक वही है जो अपने देश के लिए जीता है और अपने देश के लिए मरता है। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज अ गुड सिटीजन्स,
प्रोग्रेस मीन्स उन्नति करना। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज गुड सिटीजन्स। कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता है जब तक कि उसके पास अच्छे नागरिक न हो। सो दैट इफ वी लव आवर कंट्री, यदि हम अपने देश से प्रेम करेंगे, एंड वांट टू सर्व इट, और इसकी सेवा करना चाहेंगे, वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स, तब हम अच्छे नागरिक बनने का प्रयास कर रहे होते हैं। वाइल वी आर एट स्कूल, जब हम विद्यालय में होते हैं, दिस इज वाट वी शुड बी डूइंग, तब हमें यह कार्य करना चाहिए। वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्फ इन सिटीजनशिप एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन्स। टू ट्रेन मीन्स होता है प्रशिक्षित करना, सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता, कल्टिवेटिंग मीन्स विकसित करना, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स गुण। वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्व्स, हमें स्वयं को प्रशिक्षित करना चाहिए। इन सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए, एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन्स, और अच्छे नागरिक के गुणों को विकसित करने के लिए। इफ वी डू दिस, यदि हम यह कर लेते हैं, तब व्हेन वी लीव स्कूल एंड होम, जब हम घर और विद्यालय छोड़ेंगे, एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश के अलग अलग भागों में जाएंगे, वी शैल बी एबल टू फील विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, तब हम इसे अच्छी नागरिकता के प्रकाश से भर देंगे।